तो आज हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। कल हमने ऊपर जो पढ़ा था, टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक हमने एक्टिविटी देखी थी ऑनियन बल्ब की, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें 3 आपने क्लासिफाई टर्म्स पढ़ी थी उसको, लेटरल, इंटरकैलरी एंड एपिकल। जितना भी हो जाता है वीडियो में, कोशिश क्या करो उतने ही पार्ट को एक बार घर पे रिवाइज जरूर करो, वो थ्योरेटिकल टर्म्स रीड करके, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको आपकी। आज जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू होते क्या है? टिश्यू आपको पता लग गया है, टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। क्या होता है जब सेल्स फॉर्म होते हैं बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? सेल के साथ क्या होता है ऐसा जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं? टिश्यू टिश्यू देखो, सेल्स जो बनते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो उसने बोला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनमें जो सेल्स होते हैं उसमें ऐसा क्या होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल के बारे में, ऊपर प्लांट्स टिश्यू के बारे में। वही तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर जो हमने पार्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। हमारे पास एक तरह से अगर मैं मेरिस्टेमेटिक की पूरी एक डिफाइन दिखाऊं तो आपके पास क्या होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? दिस इज द डिफाइन, कि हमारे पास जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और ये जब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हमारे पास, वो क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, क्योंकि सेम टाइप के सेल्स होंगे, अनडिफरेंशिएट है ना, सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और वो क्या बना देगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लांट। एक पर्टिकुलर टाइप के सारे सेल्स इकट्ठे हो गए, उसने प्लांट स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनकी जो शेप्स होती हैं वो वेरी करती रहती है आपके पास। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे होते हैं? मेरिस्टेम के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास ये होते हैं जिनकी डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर होगा आपके पास, और सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मिलके आपके पास प्लांट्स टिश्यू फॉर्म कर देंगे। इनके पास क्या होता है? एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक स्पेसिफिक रोल लेते हैं। और इनकी जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? डिवाइड करने की लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। एक स्पेसिफिक रोल होता है एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। इसकी वजह से ये क्या करते हैं? परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। जब देखो एक स्पेसिफिक रोल आ गया उसके अंदर, आपको पता है आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके अलावा बाकी में अगर इंटरेस्ट नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो लॉस होता जा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइप का आप में क्या आ गया? एक स्पेशलाइजेशन आ गई, एक परमानेंट आ गया कि मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास ऐसा प्रोसेस जो परमानेंट शेप, साइज और एक फंक्शन को ले लेता है, अडेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अगर परमानेंट टिश्यूज काफी सारे बढ़ रहे हैं, वो क्या होगा आपके पास? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है? डेवलपमेंट हो रही है काफी सारे परमानेंट टिश्यूज की। अब देखो एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या बताया गया है यहाँ पे? एक्टिविटी प्लांट सेल की, प्लांट टिश्यू के बारे में बात हो रहा है, तो प्लांट स्टेम लिया उसने, और उसने बोला अपने टीचर के साथ एक प्लांट स्टेम की एक पतली सी स्लाइस ले लो, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो वो पतली सी स्लाइस लेके उस पे क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। स्टेन मतलब थोड़ा सा उस पे कलर लगा दो, सेफ्राइन कलर या ब्लू कलर या ग्रीन कलर, कोई भी, जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर लगाया हुआ है। और प्लेस वन नियर नीटली क्लीन कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। स्लाइड के ऊपर वो आपने जो कट किया हुआ सेक्शन उसको रख दो, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर 1 या 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के डालो। आपने पहले स्टेन किया स्लाइस को, कि ये वाला पार्ट कट कर लिया, उस पे मार्क कर दिया, फिर उसको क्या किया? स्लाइड पे रख दिया, और फिर उसमें ग्लिसरीन के क्या किए? ड्रॉप डाल दिए। जब ड्रॉप डाली है तो उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था हम क्या करते हैं? 2 स्लाइड्स को बंद कर देते हैं ऐसे,
एक स्लाइड में सैंपल है, ऊपर से बंद कर दिया, कवर कर दिया उसको, और देन हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब माइक्रोस्कोप में हमने किया क्या देखना है कि इसमें जो सेल्स हैं हमारे पास, वेरियस टाइप के सेल्स जो हैं जिनकी अरेंजमेंट हुई हुई है, क्या वो सेम शेप दे रहे हैं, हमारे पास सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, कितने टाइप्स के सेल हैं जो हम इसमें देख पा रहे हैं, क्या इसका कोई रीजन है, क्या हम सोच सकते हैं वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल। अगर एक टाइप के सेल नहीं है पर्टिकुलर टाइप के, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे सेक्शन को प्लांट्स रूट का। We can even try cutting section of root and stem of different part. एक प्लांट को छोड़ के दूसरे प्लांट पार्ट को भी हम कट कर सकते हैं और उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं यही चीज। देखो ये सेक्शन बताया हुआ है सारा स्टेम का, जो आपने एक्टिविटी में पढ़ा कि क्या कैसे कट किया, हमारे हमें क्या क्या दिख रहा है उसके अंदर है क्या। हमने जब सेक्शन ऑफ स्टेम दिखाया हुआ है आपको, कट किया हुआ है थोड़ा सा पार्ट, ये आपका व्यू दिखाया हुआ है आपका, ये देखो ये तो ऐसे सा दिख रहा है आपको, स्लाइस की फॉर्म में दिख रहा है। अब ये आपको एक तरह से जूम करके दिखाया हुआ है कि ये कौन सा पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता नहीं लग रहा कौन सा पार्ट है आपके पास। ये जाइलम होता है, वस्कुलर बंडल, फोलम, पेरेंचिमिया, कॉलेंचिमा, एपिड्रिम्स, कटसाइल। ये हम सारा ना आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन टर्म्स आगे स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर, वो आता है आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी सिर्फ उसने परमानेंट टिश्यू का थोड़ा सा बताया कि परमानेंट टिश्यू होते क्या है। अब आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कुछ लेयर सेल्स की, few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू उसने बोला क्या है, कुछ लेयर्स किसकी, आपको ये दिख रही है ना एपिड्रिम्स, एपिडर्मिस आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लेयर्स सेल्स की किसमें, एपिडर्मिस में, वो क्या हमारे पास फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसके अंदर जो परमानेंट टिश्यू है मेन, अब ये सारा इसी के अंदर दिखाएंगे। ये एक तरह से बाहर की लेयर आ गई आपके पास, और इसके अंदर कौन सा है, परमेंचीमिया, ठीक है, पेरेंचीमिया भी बोल सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये हमारे पास। इसके अंदर होता क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब स्पेशलाइज नहीं है, और उनकी वॉल्स भी क्या है, बहुत ज्यादा पतली होती है। स्पेशलाइज मतलब उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, वो लिविंग सेल्स हैं, लूजली बाउंड है, लूजली अरेंज्ड है, उसके अंदर स्पेस ज्यादा है सेल्स में। इंटरसेलुलर स्पेस होती है, उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जिसमें स्पेस ज्यादा है सेल्स में, वो होगा इंटरसेलुलर स्पेसेस हमारे पास। और वो कहाँ पाए जाते हैं, टिश्यूज में पाए जाते हैं। आगे जो अभी फिगर दी हुई है उसके अंदर हम देखेंगे, फिगर के अंदर 6.4, ये इस फिगर में हम ये चीज अभी देखेंगे। अभी पहले ऊपर वाली थ्योरी पढ़ के फिर आगे फिगर में देखते हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू करती क्या, फूड को स्टोर करने का काम करती है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, अब देखो लीव है, प्लांट का पार्ट की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर की होती है मोस्टली, तो दैट मीन्स इसके अंदर क्लोरोफिल तो होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करेंगे। अब वो प्रोसेस कौन करता है हमारे पास, जो आपको ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसका नाम जो होता है, जो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करेगा, दैट इज अ क्लोरेंसीमा या क्लोरेंचीमा, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन इसको देना चाहते हो। क्लोरोफिल इसके अंदर है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। इसी तरह अगर एक्वेटिक एंड प्लांट्स की बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स में भी क्या होता है आपके पास, ग्रीन कलर की आपने एल्गी देखी होगी, इसके अंदर लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है पेरेंचिमिया के अंदर, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं, एल्गी ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है ना। ये हमारे पास होता क्या है, इस टाइप के पेरेंचिमिया को हम क्या बोल देते हैं, ये सारे नेम आपको याद होने चाहिए। एरियन चीमा, चाइमा, एरियन चाइमा, एरियन आप ऐसे याद रख सकते हो। इसका मीन्स एयर, एयर की वजह से उसमें काफी सारी क्या हुई,
कैविटी, एयर कैविटीज प्रेजेंट है उसके अंदर, एयर कैविटीज प्रेजेंट होने की वजह से वो इसकी वजह से क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। तो जो ये प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, दूसरे परमानेंट टिश्यू की वजह से। वो परमानेंट टिश्यू है क्या, कोलेंजीमा। इसको सबको अंडरलाइन कर लेना। It allows bending of various parts of plant like tendrils, stems of climbers without breaking. आपने कभी देखा होगा, कभी प्लांट की स्टेम अगर आप लेते हो ना तो वो ब्रेक नहीं होती है। उसको अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब वो ब्रेक हो जाएगी, अदरवाइज वो मूव करती रहती है, आप इधर से उधर मूव कर रहे हो, बेंड हो जाती है। तो उसने बोला कि जो आपके पास प्लांट्स पार्ट है वो क्या होते हैं, बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे उसमें कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं, टेंड्रिल्स, उसके स्टेम्स, विदाउट ब्रेकिंग। एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीव स्टार्च बिलो द एपिडर्मिस। अब ये वाले सेम टिश्यूज, अब जो हमने पार्ट कट किया है उसके अंदर ये सारा पढ़ रहे हैं हम। उसने बोला सेम टाइप के टिश्यूज ना हम लीफ के अंदर भी देख सकते हैं, जो कहाँ पे होती है हमारे पास, बिलो द एपिडर्मिस। जो सेल्स हैं टिश्यू के वो क्या है, लिविंग, एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब होता है आपके पास इस तरह से खींचना, लंबा हो जाना खींच के, एलोंगेटेड हो जाना। इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, मतलब शेप उसकी प्रॉपर नहीं है। इसके अंदर वेरी इंटर सेलुलर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, लिटल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो देखो काफी सारे टाइप के जो सिंपल टिश्यूज हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, सारे नाम दिए हुए हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं। सबसे पहले इंटरस्पेसेस जो है हमारे पास वो बहुत ज्यादा लार्ज है पेरेंचीमिया के अंदर। देन कॉलिन की बात आ गई, कॉलिन में क्या आया, सेल वॉल दिखाया उसने। वैक्यूली जो स्पेस होती है उसमें न्यूक्लियस भी है और वॉल थिकनेस भी दिखाई हुई है हमारे पास। देस देन सिक्रीन आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, थिक लाइटनिंग वॉल्स, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, थिक लिग्निफाइड वॉल्स आपको दिख ही रहा है। आप देखो इधर की वॉल्स कंपेयर करो और इधर की वॉल्स कंपेयर करो, तो दोनों जो वॉल्स है आपके पास क्या है, डिफरेंट। और वैसे भी हमने ये दो पार्ट अभी आगे स्टडी करने हैं, ये दो पार्ट नहीं आए हैं, सिर्फ हमने ये दो पार्ट अभी स्टडी किए हैं, दैट इज पेरेंट एंड दैट इज कॉलिन, जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे टाइप के, अनदर टाइप के परमानेंट टिश्यू है, वो क्या है, थर्ड वाला जो हम अभी डायग्राम के थ्रू देख रहे थे। ये कैसा टिश्यू है, हार्ड। इसकी वजह से जो प्लांट है वो हार्ड बनता है और स्टिफ सा बन जाता है। आपने कभी हस्क देखी, कोकोनट की हस्क, जब कोकोनट लाते हैं, कोकोनट की हस्क को जब ब्रेक करते हैं कितना जोर लगाता है, तो उसमें क्या होता है आपके पास इस टाइप का ये चीमा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो उसको क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। ये किससे बना होता है, देखो कितना बड़ा नेम दिया हुआ है यहाँ पे, दिस, ये, इसको नेम को अंडरलाइन कर लेना, इस टिश्यू से बना होता है जिसकी वजह से वो हार्ड परमानेंट टिश्यू होता है। इसको हम कैसे बोलेंगे, सेक्लीरन क्लाइमेटोस। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो हमने ऊपर पढ़े हैं इसके और इसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा है, और थर्ड वाला जो हार्ड है वो इसके बारे में पढ़ा है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर डेड। सेल से टिश्यू बनते हैं, जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे, डेड। और ये कैसे होते हैं, लॉन्ग नैरो एज अ वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्नेंट। कैसे से होते हैं, आपने देखा है ना, हार्ड कोकोनट हस्क होता है, तो वो कैसे से होते हैं, जब उसको हम निकालते हैं लंबे से पतले से खींचते हैं उसको, डेड सेल्स होते हैं, तभी तो उनको मतलब ऐसा कुछ लिविंग तो है ही नहीं ये चीज। तो फिर मतलब पेन वगैरह नहीं, हाँ वहां पे है, प्लांट में है तो लिविंग है तब, क्योंकि तभी ग्रो कर रहा है वो आपके पास। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cells. आपके पास इसकी walls इतनी thick होती है, यहाँ पे thick walls लिखा हुआ है ना नेम, इतनी thick होती है इसकी walls कि इसके अंदर कोई भी internal space present ही नहीं होता हमारे पास inside the cells। जैसे इनमें सेल्स के अंदर स्पेसेस की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेस में प्रेजेंट ही नहीं होगा क्योंकि इतना ही हार्ड है, इतना स्टिफ है वो। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ द लीव्स। जो वेन्स होती हैं लीव्स की, लीव देखा होगा, लीव्स में वेन्स होती है ना, इस तरह से मार्क लगे होते हैं आपके, तो जो उसके आसपास ये वहां पे प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर
बंडल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है, लीव्स में, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स में भी प्रेजेंट होता है, और हार्ड कवरिंग होती है सीड्स की, नट की। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट पार्ट्स को। जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ही ज्यादा ब्रेक करने में मुश्किल होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये जो दोनों डायग्राम आएंगे ये उसी के आएंगे आपके पास, हार्ड है, ये सी पार्ट के ही दोनों डायग्राम है, नैरो है, लिग्निफाइड, थिक वॉल है, सो दैट्स वाई इसके अंदर क्या है, इंटर स्पेसिस नहीं है। देन फिर से एक्टिविटी आ गई। अब एक्टिविटी में क्या किया हुआ है, एक फ्रेशली प्लग्ड लीव ले लिया है, किसका, रोयो का। ये लीव्स के नेम है, लीव ऑफ रोयो। स्ट्रेच्ड एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसको स्ट्रेच करो, ब्रेक करो, जितना प्रेशर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप ब्रेक कर देते हो उसको स्ट्रेच करो, सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। जहां से आपने उसको कट किया है, लीव को ब्रेक किया है, आपने कभी देखा है, कभी आपने जनरली लीव को कट किया होगा, लीव को जब आप कट करते हो, कई लीव्स में से वो मिल्क टाइप का वाइटिश वाइटिश सा वो निकलता है, कभी देखा होगा आपने। तो इसी तरह से क्या है, उसने वही चीज बोली कि जहां से आप प्लग करोगे वो लीव को, उसको स्ट्रेच करो, ब्रेक करो, देखो प्रेशर अप्लाई करके कि उसमें क्या है, कुछ सम पील्स स्किन प्रोजेक्ट आउट होगी उस कट में से, फिर रिमूव कर दो पील को। पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर, एक डिश में फिल्ड कर दो जो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, उसके अंदर फिर से कलर डाल दो, कुछ टाइम के लिए वेट करो, और फिर उसको स्लाइड पे ले आओ। जब स्लाइड पे लेके आओगे उस स्लाइड को कवर कर दो, कवर करोगे तो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, क्योंकि सारा हमने जो देखना है, सेल्स के बारे में स्टडी करना है, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, आउटर मोस्ट लेयर सेल्स में क्या देखा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर नेम आ रहा था ना बार बार, तो एपिडर्मिस क्या होगा हमारे पास, आउटर मोस्ट लेयर सेल्स की। एपिडर्मिस यूजुअली किससे बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है हमारे पास, living in a very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. कुछ plants में, in some plants living in very dry habitats, मतलब जहाँ ये प्रेजेंट होता है ना आपके पास, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है बहुत ज्यादा ड्राई चीजों में होता है आपके पास, द एपिडर्मिस जो होता है वो थिक भी हो सकता है, थिक होने की वजह से वो प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, वाटर लॉस, जो उसके अंदर प्लांट्स में हम वाटर डालते हैं वो सारा स्टेम के थ्रू लीव्स तक जाता है, तो उसको लॉस नहीं होने देगा एपिडर्मिस, क्योंकि उसके जो वॉल्स है बहुत ज्यादा थिक है हमारे पास। The entire surface of a plant has an outer covering and epidermis. It protects all the part of the plant. Very important paragraph है आपके पास। जो पूरा का पूरा surface है प्लांट का, उसमें एक कवरिंग होती है। वो किस चीज की कवरिंग होती है, एपिडर्मिस। मतलब एपिडर्मिस काम क्या कर रहा है, ये गार्ड कर रहा है, उस चीज को गार्ड कर रहा है, हमारी लीव को प्रोटेक्ट कर रहा है, पार्ट ऑफ द प्लांट, उस पार्ट को प्लांट के प्रोटेक्ट कर रहा है। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट, एरियल का मतलब जहां पे एयर पास आउट हो सकती है, ऑक्सीजन पास आउट हो सकती है, दैट मीन्स वहां पे स्पेसेस हैं हमारे पास। सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, जहां पे एरियर पार्ट है प्लांट का, वो क्या करता है, मोस्टली एक वैक्सी सा वाटर रेजिस्टेंट, वाटर को जो रोकने वाला होता है आपके पास, वो रिलीज करता है, सिक्रेट करता है बाहर की तरफ। तो ये प्रोटेक्शन करता है कि वाटर का लॉस ना हो, वाटर के लॉस को बचाने के लिए ये, उसकी वजह से ये जो सक्रीट होता है हमारा वैक्सी सा प्रोडक्ट, ये वाटर की लॉस को बचाने के लिए ही रिलीज होता है। मैकेनिकली इंजरी, इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई या फंगी, सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, बस वही चीज वो बता रहा है, वही चीज उसने रिपीट की हुई है कि इसका प्रोटेक्टिव रोल है। सेल्स जो एपिडर्मल टिश्यूज है वो क्या है, कंटिन्यूस लेयर है, उसके अंदर कोई भी स्पेसेस नहीं है,
जो मोस्टली एपिडर्मिस लेयर्स होती हैं वो आपके पास फ्लैट टाइप की होती है। आउटर और साइड वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं एज कंपेयर टू द इनर वॉल। तो मतलब कैसे होगा, बाहर वाली वॉल्स तो आपके पास क्या है, बाहर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर एंड देन द इनर वॉल। अंदर वाली वॉल्स, जैसे दो लेयर्स हैं हमारे पास, तो बाहर वाली जो वॉल्स होंगी हमारे पास वो क्या होगी, थिकर होगी, और इनर वाली वॉल होगी वो क्या होगी आपके पास, थिन होगी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब वही जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं, होल्स होते हैं हमारे पास। एपिडर्मिस, लीफ में एपिडर्मिस होता है, अभी पढ़ा है हमने, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा क्या होता है हमारे पास, इनक्लोज्ड होता है बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स। देखो गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या होता है हमारे पास, गार्ड, गार्ड मतलब जो प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कौन करता है, एपिडर्मिस की बात हो रही है। एपिडर्मिस किस में है, लीफ में है। तो स्टोमेटा हमारी गैसेस एक्सचेंज के लिए भी काम आता है। सो स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल। दो किडनी की तरह शेप है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। कौन, स्टोमाटा। इनक्लोज मतलब बंद है, किसमें, दो किडनी शेप्ड सेल्स में, उसको बोलेंगे गार्ड सेल। या आपने ऊपर, आप ऊपर फिगर देखो 6.5, 6.5 में फिगर में ए पार्ट देखो यहाँ पे, तो उस शेप के बीच में जो है वो क्या है आपके पास, गार्ड सेल्स। ये दिख रहा है ना बीच में छोटा सा, ये होते हैं गार्ड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है लीफ के लिए, इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो पाती है एटमॉस्फेयर में। जैसे हमारा ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, वाटर की जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये किस में होता है, सारा का सारा स्टोमाटा में होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब स्टोमेटा पता लग गया कि गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है हमें। वो किस में आया, एपिडर्मिस में आया। एपिडर्मिस में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। अब विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, आप सबको पता है कौन सी गैस चाहिए होती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए। ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है प्लांट्स के अंदर, ट्रांसपिरेशन का मतलब जैसे वाटर किस तरह से आपका मूव करता है। तो जो एपिडर्मिस सेल्स हैं, एपिडर्मिस सेल्स कहाँ पे होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बताया। उसका फंक्शन क्या है, अब एपिडर्मिस सेल्स का, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। commonly long hair like parts that greatly increase the total absorptive सरफेस एरिया। अब एपिडर्मल जो सेल्स है हमारे पास, उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जो ऑब्जर्व करने वाला पार्ट है, एब्जॉर्प्शन का काम है, एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना अपने अंदर, तो वो ज्यादा हो जाएगा आपके पास। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में हम इतना पानी नहीं डालते हैं। अब वो, उनमें क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस होता है वो थिक वैक्सिक कोटिंग होता है। किसका होता है, कोटिन का। एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी है आउटर सरफेस पे। ऐसा क्यों, अब उसमें ऐसा है और दूसरे प्लांट्स में ऐसा है। जो आपके पास आउटर लेयर है, ब्रांच ऑफ द ट्री, डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम, डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास। क्या उसने बोला, हो सकता है ऐसा कि यंग स्टेम जो है और जो पूरा का पूरा ब्रांच है ट्री का, वो दोनों आपस में जो लेयर्स है उनकी डिफरेंट हो। जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होता रहता है ना, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू में चेंज आता रहता है। कुछ चेंजेस आते हैं, अब जो पहले थी वो नहीं रहती है। तो जो आपके पास सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है फर्स्ट के बाद वाली लेयर, मतलब सेकेंड वाली एक तरह से कह सकते हो। तो स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम लोकेटेड इन द cortex form layers of cells which constitute the coque. Cells of coque are dead and compactly arranged without intercellular spaces. आप ये नीचे फिगर देखो, प्रोटेक्टिव टिश्यू की बताई हुई है। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब जो प्रोटेक्ट कर रहा है टिश्यू को। तो ऐसी स्ट्रिप होती है, ऐसा सेकेंडरी मेरिस्टेम है हमारे पास। सेकेंडरी मतलब सेकेंड उसका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोटेक्स form layers of cells in the cortex
फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स, काफी सारे बना देते हैं, जो किस क्या होता है देन कोक सेल्स, मतलब किस नाम से जाना जाता है और क्या हो बनता है आपके पास कोक सेल्स, मतलब इसके अंदर काफी सारे वो सेल्स है और वो कहाँ प्रेजेंट है, मेरिस्टेम कोर्टेक्स के अंदर जो इसमें प्रेजेंट है। सेल जो हैं इसके वो डेड हो सकते हैं, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है हमारे पास। इसके पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संबरन। संबरन कहाँ पे, वॉल्स में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दैट मेक्स देम इम्परवाइज टू गैसेस एंड वाटर। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमने क्या बोला, संबरिन बोला। वो कहाँ प्रेजेंट है, वॉल्स में प्रेजेंट है, और वो क्या बनाएगा हमारे पास, दैट मेक्स देम इम्प्रोवाइज टू गैसेस एंड वाटर। वैसे तो इम्प्रोवाइज होना चाहिए, इम्प्रोवाइज मतलब आपके पास क्या होगा, गैसेस और वाटर के लिए फर्दर वो क्या होगा आगे यूज होगा, कौन, संबरिन। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।